नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। सरकार पिछले काफी समय से मनरेगा जैसी योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है और ऐसा हो रहा है, इस बात का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन जब इसकी जांच धरातल पर उतर कर की जाए तो स्थिति हैरान कर देने वाली मिलती है। दरअसल ललितपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मनरेगा में जो काम पूरे होने थे वो काम कागज पर तो पूरे मिले, लेकिन धरातल पर आधे अधूरे मिले। जिसके बाद ललितपुर के ब्लॉक बिरधा के अंतर्गत ग्राम सतरवास के पीड़ित ग्रामीण ने जिलाधिकारी आलोक सिंह को ज्ञापन देकर प्रधान रोजगार सेवक सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए हमारे संवाददाता विकास सोनी की यह खास रिपोर्ट। मनरेगा के तहत जहां पर काम मजदूरों को मिलना चाहिए और वहीं पर लाभार्थियों के जहां पर बंदी का मामला हो, तो बंदी के मामले में जहां पर कागजों में कार्रवाई हो चुकी है लेकिन धरातल पर नहीं है। ललितपुर के ग्राम सतरवास का ये मामला है। हमारे साथ ग्रामीण आए हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या मामला है, वास्तविकता में क्या धरातल पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है, आइए जानते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनमोहन चुरारिया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं सतरवास का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो मनरेगा के तहत जो काम हुआ है, क्या वास्तव में हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। मनरेगा के तहत हमारी गांव में हमारी माता जी के नाम एक बंदी स्वीकृत हुई थी 2021-22 में, लेकिन उसका धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है और कागजों में सब काम हो चुका है। अच्छा, स्वीकृति 2020 और 21 सत्र में हुई थी? 21-22 में हुई थी। 21-22 सत्र में। फिर उसके बाद काम कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे हमारी पहले से बंदी खेत पे थी, उसी को दिखा के उन लोगों ने पैसा निकाल लिया। जो इसमें अधिकारी संलिप्त हैं, सेक्रेटरी और जेई साहब, अभी हमारी बात हुई थी सेक्रेटरी साहब से, तो वो ये बोल रहे थे कि जेई साहब ने उसका जो मटेरियल बनाया है, जो उसमें मटेरियल लगता है, फ़ोन पे बात हुई थी, तो मटेरियल में उनने बालू और गिट्टी, केवल बालू और गिट्टी का एस्टीमेट बनाया और ना कि उनने खंडा का बनाया। जबकि खंडा से चिनाई होती है, कोई स्पिल भी बनता है, तो जबकि खंडा का एस्टीमेट ही नहीं है। और कागज़ों में उनका पैसा निकल गया है, कागज़ों में सब काम हो गया, मिट्टी का भी काम हो गया है, लेकिन हमारे खेत में कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, इसे संबंधित अधिकारी के पास आप गए? हाँ, गए हैं। हम पहले 1-2 महीने पहले डीएम साहब के पास भी आए थे। डीएम साहब के प्रार्थना पत्र पे भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सीडीओ साहब के पास भी गए थे, सीडीओ साहब के प्रार्थना पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या आश्वासन मिलता है और क्या कार्रवाई पर अंतिम रिपोर्ट लगाते हैं? अंतिम रिपोर्ट ये लगाते हैं कि हमने इनका आधा काम करा दिया है। कागजों में ये रिपोर्ट लगती है, IGRS पे भी यही लगती है कि आधा काम हमने इनका 1.5 लाख रुपए का करा दिया है। क्या आधा काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ हमारा। हमारी बंदी जो पहले से डली थी उसी पे उनने 1-2 दिन माटी डलवाई और फिर बस रुक गए वहाँ, और कोई काम नहीं हुआ। उसी बंदी को दिखाकर इन्हें एक बोट लगाया था जो बिल्कुल जर्जर हालत में था। एक पानी का एक बारिश हुई, उसमें गल के नीचे घुल गया, वो सीमेंट का बोट था। और तब से कोई काम नहीं हुआ और ना कोई काम करना चाहते हैं। हमारी BDO साहब से बात भी हुई, फ़ोन पे मैसेज भी किया मैंने, व्हाट्सएप भी किया शिकायत के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और BDO साहब से आपने कहा तो क्या बोले BDO साहब? वो यही कहते रहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग परेशान हैं, हमारा खेत पूरा कट गया है। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जो लोग भी संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई हो और हमारा काम कराया जाए, हमारा खेत ठीक करा के दिया जाए। सीमा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे पीड़ित व्यक्ति जो कि आए हैं जिलाधिकारी के पास कई बार। देखा जाए तो ललितपुर से आया ये मामला इकलौता ऐसा मामला नहीं है। कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आती हैं। ऐसे में सरकार को इस काम को लेकर थोड़ा और सजग होने की जरूरत है। केवल योजना लागू कर देने से कुछ भी बात नहीं बनेगी। योजना को धरातल पर उतारना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को उसका लाभ मिल पाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।